तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में पहला स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ही एक और पार्ट हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन पहले हम लोग इन दोनों को समझें। इसके लिए आप क्या एक्टिविटी करेंगे? पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए थोड़ा बहुत कल मैंने बताया भी था आपको कि जैसे मान लिया एक ब्लॉक मैंने लिया, ठीक, और मैंने उसमें फोर्स लगाया 5 न्यूटन। तो मैं देख क्या रहा हूं कि यह ब्लॉक नहीं मूव किया। इसका मतलब जरूर कोई एक फोर्स है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, एंड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो तब एक्ट कर रहा है जब बॉडी रेस्ट में, यानी रेस्ट के समय जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा हो उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। पहला तो ये बात हो गया, ठीक। जब आप फोर्स लगाए तो बॉडी मूव नहीं किया, क्यों भाई? क्योंकि एक फ्रिक्शन एग्जिस्ट किया जो कि इसको रेस्ट से मोशन में आने नहीं दे रहा है। ये बात याद रखना है। फ्रिक्शन एग्जिस्ट तभी करता है जब बॉडी का मूवमेंट का इरादा हो। ये नहीं कि ब्लॉक को ऐसे रखे हुए हैं और आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है क्या, आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ टेंडेंसी नहीं है मूव होने का। ये बात अच्छी तरह याद रखिए। जब ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी हो जाता है मूव करने का तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं हम तुमको नहीं बढ़ने देंगे। ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, बढ़ने का इरादा ही नहीं है, इसको क्यों फ्रिक्शन कुछ करेगा? तो अगर इसका अब मूवमेंट का इरादा है लेकिन मूव नहीं किया है, तब तक जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज स्टैटिक ना। और ये भी तय है कि अभी ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी 5 न्यूटन ही लग रहा होगा, तब ना बैलेंस्ड फोर्स हुआ कि जो मैंने जितना इधर से लगाया फोर्स उतना ही उधर से लगा, इसलिए बॉडी इज नॉट मूविंग बिकॉज बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। नाउ सीन नंबर 2, दिस इज सीन 1। मैं फिगर नहीं 2 कर रहा हूं, सीन नंबर 2। अब मैं उसी ब्लॉक पे फोर्स बढ़ा रहा हूं, ठीक, 6 न्यूटन। ओके, फिर मैंने देखा कि अभी भी नहीं मूव किया बॉडी। इसका मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा है। बात मेरा गौर कीजिएगा, इसका मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ा है। अभी भी बॉडी नहीं मूव किया, इसका मतलब मैंने जो 6 न्यूटन लगाया तो उधर से भी 6 न्यूटन लग रहा है। एक केस और देखता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब 7 न्यूटन लगा रहा हूं, ठीक है, 7 न्यूटन। अब मैं देखा कि बॉडी मूव कर गया, ठीक। इसका मतलब हो सकता है कि इधर वाला मैक्सिमम 6 न्यूटन ही अपोजिट में लगा रहा होगा फोर्स। ओके, तो अब समझना है बात कि इस समय भी बॉडी रेस्ट में था लेकिन टेंडेंसी टू मूव था, ठीक है, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया था इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एक्सिस्ट किया। यहां भी बॉडी रेस्ट में है लेकिन टेंडेंसी टू मूव था, भले ये चलने नहीं दिया। इस समय तक जो फ्रिक्शनल फोर्स हुआ इसको मैं कहूंगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अब बॉडी मूव कर गया, ठीक है, अब बॉडी मूव कर गया, मूव करने वक्त भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। मूव करने वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट करता है उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके,
स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहां पर देखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा था वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था। इसका मतलब आप फोर्स बढ़ा रहे थे तो इधर से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रहा था ताकि वो उसको मूव होने ना दे। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, यानी खुद एडजस्ट कर लेता है कि कितना लगाना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, ये एक बात। दूसरी बात कि आप ये भी देख रहे हैं कि 6 न्यूटन मैक्सिमम यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन था। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मूव कर गया, यानी जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जिसके बाद अब बॉडी मूव कर जाएगा, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने एक और नाम दिया है, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ दैट इज व्हाट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी अब उसके बाद बॉडी मूव कर जाएगा तो वो जो उस समय तक जो बॉडी रेस्ट में रहा और जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट किया, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और दूसरी बात कि आपने फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता गया, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, नाउ क्या एक्टिविटी में यहां क्या कर रहा हूं आप समझिएगा, ये घर में भी आप कर सकते हैं। जैसे एक टेबल मैंने ले लिया, ठीक है, एक टेबल ले लिया मैंने, यह है टेबल। अब आप एक प्लास्टिक लीड ले लीजिए, किसी बॉटल का प्लास्टिक का ढक्कन ले लीजिए और उस ढक्कन में क्या कीजिए, 3 छेद कीजिए, 3 होल कर दीजिए सिमेट्रिकली, और उससे आप 3 धागा बांध दीजिए, ठीक है। और तीनों धागा को क्या करना है कि एक पेंसिल आप ले लीजिए, मतलब एकदम होममेड प्रैक्टिकल मैं करवा रहा हूं आपसे। एक पेंसिल ले लीजिए और क्या कीजिए, उसके किनारे किनारे आयरन नेल लगा दीजिए या पिन लगा दीजिए ताकि ये पेंसिल जो है फ्रीली मूव कर सके, मतलब एक पुली का काम कर दिया। पेंसिल एक्टिंग एज पुली, पुली जो कुआं वगैरह में जो चरखी लगा रहता है उस टाइप का, एक्टिंग एज पुली, पुली। तो अब क्या करना है मुझे कि इस 3 थ्रेड लगा दिए और इससे एक लेकर यहां से क्रॉस करते हुए क्या करना है, इसको एक डब्बे या वुडन ब्लॉक वगैरह से हम बांध दिए, ठीक है, ये चीज की। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, आप क्या करेंगे, कुछ मार्बल का टुकड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। मार्बल का टुकड़ा यदि लेते हैं, मार्बल पीसेज, मार्बल पीसेज मैं ले लिया, मार्बल कट तो कटना नहीं चाहिए, यहां लिख देते हैं मार्बल पीसेज मैंने ले लिया, ठीक है, मार्बल पीसेज। और ये हमारा वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक। ओके, व्हाट वी हैव टू डू हियर, आप क्या करें कि एक मार्बल का टुकड़ा डालिए, हो सकता है ये वुडन ब्लॉक नहीं मूव करे, लेकिन ये तो डेफिनेट है कि इसका टेंडेंसी तो होने लगा मूव होने का। ऐसे इसमें कोई मैंने मार्बल पीसेज नहीं रखा है तो इसका कोई टेंडेंसी नहीं है मूव करने का, इसलिए अभी कोई तरह का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं क्रिएट हो रहा है।
लेकिन जैसे मैंने एक मार्बल रखा तो ये इसको खींचेगा, ठीक है, ये इसको खींचेगा, ये एक्चुअली टेंशन क्रिएट हो जाता है थ्रेड में, और इसी को अभी आप फोर्स बोले, ठीक। यानी अप्लाइड फोर्स जो हमारा हुआ वो इस तरफ हो गया, अप्लाइड फोर्स, यानी इधर खिंचा रहा है, इधर खिंचा रहा है, मार्बल रखा लेकिन वो चल नहीं रहा, इसका मतलब जरूर यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट हो गया, ये तय है। इसलिए since here the body has the tendency to move but it is not moving, hence frictional force will exist there, and that frictional force we will call a static frictional force. Okay, now second, फिर मैं एक मार्बल का टुकड़ा डालता हूं, फिर डालता हूं, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूं कि ये ब्लॉक नहीं मूव कर रहा है। इसका मतलब पहले मैंने एक मार्बल लगाया था तो जरूर ये फ्रिक्शनल फोर्स भी एक मार्बल इतना फोर्स लगा रहा होगा उल्टा, इसलिए नहीं चल रहा। फिर मैंने दो मार्बल पीसेज रखा तो जरूर हो सकता है कि इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही लग रहा होगा कि ये नहीं। ऐसे ऐसे करते करते मैंने 4-5 मार्बल दे दिया, 5 मार्बल दे दिया, 5 मार्बल, ठीक है, तो नहीं चला। ओके, लेकिन इस समय तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको मैं क्या कहूंगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, मार्बल का छठा टुकड़ा डालता हूं। जैसे ही मैंने छठा टुकड़ा डाला मैं देखता हूं कि ये स्टार्ट टू मूव, स्टार्ट टू मूव। इसका मतलब मैक्सिमम उसका फ्रिक्शनल फोर्स जो था वो 5 मार्बल तक ही एफर्ट कर सकता था, ठीक है। आप इसको न्यूटन में भी कह सकते हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। ये नहीं समझना कि एक मार्बल बराबर 1 न्यूटन होता है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने मार्बल बढ़ाया, यानी जैसे जैसे मैंने फोर्सेस बढ़ाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, वैसे वैसे उधर भी बढ़ते गया। इसका मतलब इसीलिए बॉडी रेस्ट में था। और ये भी मैं कह सकता हूं कि ये बड़ा सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी मैं बढ़ा रहा हूं तो वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं 5 न्यूटन से फिर 3 न्यूटन करूंगा तो वहां भी आपको मानना होगा कि वो 3 ही लगा रहा हो। ये नहीं सोचना होगा कि मैंने यहाँ 5 से 3 मार्बल कर दिया, अब वो 5 मार्बल कितना लगाएगा, तब तो उधर चलने लगेगा। और कल भी मैंने बोला कि ऐसे में तो कहोगे कि अरे ये जादू हो रहा है कि मैं इधर कम लगा रहा हूं, चल रहा है उधर, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये स्टैटिक। छठा जब मैंने मार्बल डाला तो बॉडी मूव कर गया, ठीक, बॉडी मूव कर गया। इतना तक में मैं पूछ लेना चाहूंगा आपसे, तो बॉडी स्टार्ट टू मूव, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बॉडी मूव करने लगा तो मूव करते ही चल जाएगा। ये भी कुछ हो सकता है कि कुछ दूर में ही जाके स्टॉप हो जाए। इसका मतलब चलते हुए में भी कोई फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उसको रोक रहा है। चलते हुए में जो फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब समझना जरा, ये दो बातें तो हम लोग पहले भी चर्चा की, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब मैं क्या करता हूं, चल रहा था, ठीक है, ये बॉडी अभी मूव कर रहा था और मैं हल्के हल्के क्या करना चाह रहा था कि पत्थर निकाल भी रहा था। तो पत्थर मैं अब सोच रहा हूं कि निकाल लेता हूं, थोड़ा देखता हूं क्या होता है। लेकिन आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब मैं पत्थर यहां निकाल रहा हूं उससे पहले एक चीज गौर कर लें कि मैक्सिमम हमारा जो था फ्रिक्शनल फोर्स वो 5 मार्बल तक का था, ठीक। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी लिमिट। आप बोलते हैं ना भाई, कोई आपसे लड़ाई झगड़ा करता है, कोई आपको चिढ़ाता है
तो आप बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस, अब लिमिट हो गया, डोंट गो बियॉन्ड लिमिट। वही है लिमिट। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज व्हाट? लिमिट, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ एक चेक करना है। चेक ये करना है कि मैं अब पत्थर क्या करता हूं, थोड़ा थोड़ा हटाता हूं। ये चल रहा है, बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग। अब मैं एक पत्थर हटाया, यानी छठा से पांचवा चल गया। मैं देखता हूं कि अरे अभी भी चल रहा है। बात पे गौर करो, मैं 6th मार्बल जो टुकड़ा था मैंने उसको उठा दिया, तो भी देखता हूं कि बॉडी चल रहा है। फिर मैंने सोचा कि अच्छा चलो देखते हैं कि 5वां मार्बल भी उठा देते हैं। आश्चर्य कि 5वां मार्बल भी मैंने उठाया तो भी बॉडी चल रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी चलने लगता है उस समय जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, या कहिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उससे थोड़ा कम रहता है। यानी इस एक्टिविटी से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, या आप कहिए लिटिल स्मॉलर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्मॉलर देन स्टैटिक, या आप कह सकते हैं लिटिल स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये सब मैंने नोट्स में लिखा है, अभी आप पढ़िए। और बाद में ये जो मैंने बताया कि कार शुरू में आप धक्का दे रहे हैं तो बहुत आपको दम लगाना पड़ रहा है, लेकिन कार जब मूव कर जाता है तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। इसका मतलब व्हेन द कार वाज इन रेस्ट दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और उस समय आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ा था, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा था। और जब बॉडी मूव कर गया तो उस समय जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है, इसीलिए आपको आराम लग रहा है। इट मीन्स दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन is less than static friction. Okay, दो चर्चा किया, static friction, sliding friction। अब एक मैं और कर रहा हूं चर्चा, that is rolling friction। आपको कुछ नहीं, अब आपका जो मार्बल चल रहा था वो 5 मार्बल में ही चलने लगा, है ना। ये मैंने बताया ना कि छठा मार्बल मैंने हटाया, 5वां मार्बल मैंने हटाया, चौथा मार्बल में वो चल रहा है, यानी लिमिटिंग था हमारा 5 और उससे कम मार्बल में ही वो मूव कर गया, जिससे मैंने कंक्लूजन निकाला कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैं क्या करता हूं, इस ब्लॉक के नीचे पेंसिल रख देता हूं। ठीक है, पेंसिल रख दिया, 4-5 पेंसिल रख दिया, ताकि वो पेंसिल क्या हो, व्हील वाला काम करे, चक्का ऐसा काम करे। ठीक, अब क्या देखिएगा आप, इसमें बड़ा तेजी आ जाएगा, और तेजी जब आ जाएगा तो आप सोचिएगा कि 2-3 मार्बल और निकाल लेते हैं। ठीक है, 2-3 मार्बल और निकाल लेते हैं तो भी बॉडी मूव कर रहा है, इसका मतलब रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये मेन मुद्दा है। क्यों भाई? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कहां से क्रिएट किया कि जो मैंने पेंसिल यहां पर लिया तो वो हम क्या कर रहा है कि और कम फ्रिक्शन लग पा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हुआ वो बात समझ में आई या नहीं? कि जो आप कभी कहीं जाते हैं ट्रेन से, तो आप जो अपना ये ब्रीफकेस ले लेते हैं, तो ब्रीफकेस आजकल देखते हैं कि बच्चा लोग भी खींच के चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें व्हील लगा रहता है। क्या होता है वहां? रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है और आपको बहुत आसान पड़ता है। उसी तरह से लेबरर वगैरह क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मशीन अगर उसको ले जाना है तो क्या करता है, नीचे लकड़ी का जो गोल गोल ऐसा रहता है, लट्ठा ऐसा, जिसको लॉग ऑफ वुड कहते हैं, उसको रख देता है और बड़ा आराम से उसको मशीन को दूसरे जगह पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? रोलिंग फ्रिक्शन हुआ, और रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन, बोलिए जल्दी, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर हाँ ठीक है, गुड गुड। इसलिए मेनली हम लोग यहाँ दो तरह का फ्रिक्शन पढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो गया
स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या हो गया कि जो मैक्सिमम हुआ दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन में एक और पार्ट हम लोग ले लिए दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो टाइप हम लोग करीब